यलहंका में वायु सेना स्टेशन पर एयर इंडिया 2023 का आगाज हुआ। पीएम मोदी ने इस शो का उद्घाटन किया। नए हिंदुस्तान का नया अध्याय डिफेंस सेक्टर में अब खुल चुका है। टारगेट है मेक इन इंडिया डन और अब आगे है मेड फॉर वर्ल्ड का मिशन। पिछले कुछ सालों में ही मोदी के न्यू इंडिया ने ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर डिफेंस का दमदार बाजार खोला है। करीब 75 देशों को भारत डिफेंस से जुड़े उपकरण एक्सपोर्ट लगातार कर रहा है और अब अगले 2 साल के लिए डिफेंस सेक्टर में एक्सपोर्ट का टारगेट भी पीएम मोदी ने सेट कर दिया। Ladies and gentlemen, अमृत काल का भारत एक फाइटर पायलट की तरह आगे बढ़ रहा है। एक ऐसा देश जिससे ऊंचाइयां छूने से डर नहीं लगता, जो सबसे ऊंची उड़ान भरने के लिए उत्साहित है। नए हिंदुस्तान का अर्थ है शक्ति, नए हिंदुस्तान का अर्थ है गति, नए हिंदुस्तान का अर्थ है प्रगति और नए हिंदुस्तान का अर्थ है अर्थव्यवस्था की चमकदार नियति। बेंगलुरु की यलहंका वायु स्टेशन पर एरो इंडिया 2023 का 14वां एडिशन दुनिया में भारत की शक्ति और बुलंद होती डिफेंस इंडस्ट्री का एक बाल है। संदेश है मेड इन इंडिया, मेड फॉर द वर्ल्ड। जो देश अपनी रक्षा जरूरतों के लिए एक भरोसेमंद साथी तलाश रहे हैं, भारत उनके लिए भी एक बेहतर पार्टनर बनकर आज उभर रहा है। हमारी टेक्नोलॉजी इन देशों के लिए कॉस्ट इफेक्टिव भी है और क्रेडिबल भी है। एशिया का सबसे बड़ा एयर शो वास्तव में एक शो नहीं है, ये बदले हुए भारत का दुनिया के डिफेंस सेक्टर में दमदार एंट्री का उद्घोष है और यह ऐलान है कि डिफेंस इंडस्ट्री में मेक इन इंडिया का तूफान आ रहा है। एरो इंडिया में इस बार सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र बना है HLFT-42, जो कि HAL द्वारा भारत में बनाया हुआ भारत का अपना ये जो एक तरह से कह सकते हैं कि सुपरसोनिक कॉम्बैट एयरक्राफ्ट ट्रेनर है। और यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण आकर्षण ये कि इसके टेल पर आप देख सकते हैं कि बजरंगबली की तस्वीर लगी हुई है। स्टॉर्म इज कमिंग, यानी तूफान आ रहा है। और इसी पर हमारी सहयोगी से भी बातचीत करेंगे, शिवानी बहुत ही इंटरेस्टिंग ये एयरक्राफ्ट जो है। कोई राष्ट्र विकसित राष्ट्र की लिस्ट में अगर अपने इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोनॉमी से दाखिल होता है तो इसमें एक और अहम सेक्टर है डिफेंस इंडस्ट्री का। इस वक्त हम जो है LUH यानी लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर में बैठे हैं और अब तक सर्विलेंस के लिए जो है चेतक और चीता का इस्तेमाल हुआ करता था, लेकिन HAL ने जो है इस LUH को इस तरह से तैयार किया है कि ना सिर्फ सर्विलेंस बल्कि इसे एक मेडिकल एम्बुलेंस के तौर पर भी जो है फ्यूचर में इस्तेमाल कर सकते हैं और किसी भी रूप में जो है इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। भारतीय सशस्त्र बलों को जो है एक तरह से काफी जरूरत थी इस हेलीकॉप्टर की। यही कारण है कि चीता और चेतक हेलीकॉप्टरों की जगह अब इसे रिप्लेस किया गया है। 3 टन वजनी नई पीढ़ी का ये हेलीकॉप्टर है जिसमें मल्टी फंक्शन डिस्प्ले, MFD के साथ ग्लास कॉकपिट और साथ ही आधुनिक प्रौद्योगिकी की सुविधाएं शामिल है। 2014 के पहले तक जिस दिशा में हिंदुस्तान देखता भी नहीं था, सोचता भी नहीं था, वो सेक्टर 2014 के बाद हिंदुस्तान के संकल्प और सामर्थ्य की सबसे मजबूत तस्वीर बन चुका है। मोदी का विजन और डिटर्मिनेशन इंडिया के डिफेंस इंडस्ट्री का तगड़ा इंप्रेशन बन चुका है। भारत दुनिया के 75 देशों को रक्षा उपकरणों का निर्यात करता है। पिछले 6 साल में देश का रक्षा निर्यात 6 गुना बढ़ा है। 2021-22 में भारत ने अब तक के रिकॉर्ड $1.5 बिलियन से ज्यादा के निर्यात के आंकड़े को भी पार कर लिया है। जब HAL को कितनी गालियां दी गई, किस प्रकार से बड़े बड़े फोरम का मिसयूज किया गया, आज एशिया का सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर बनाने वाला हब बन चुका है, जहां से तेजस हवाई जहाज सैकड़ों की संख्या में बन रहे हैं। भारतीय सेना के हजारों करोड़ रुपए का ऑर्डर आज HAL के पास है। भारत के अंदर
आज वाइब्रेंट डिफेंस इंडस्ट्री आगे आ रही है। आज भारत डिफेंस एक्सपोर्ट करने लगा है। दरअसल मुद्दा आरोप जुगाली का नहीं है, मुद्दा खाम ख्याली का है, जो बदलते हुए हिंदुस्तान की तस्वीर को नकारने वाले खलिहर नेता बांटते फिरते हैं। लेकिन आसमान में गरजते विमान ही मेक इन इंडिया पर अभिमान करने को नहीं कहते, बल्कि वो भी डिफेंस सेक्टर में हिंदुस्तान की उड़ान को आंखें फाड़े देख रहे हैं, जिनकी तूती दुनिया के रक्षा क्षेत्र में बोलती थी। क्योंकि एक डिफेंस का बड़ा बाजार अब हिंदुस्तान में खुल चुका है। एरो शो 2023 में 98 देश, 32 देशों के रक्षा मंत्री, 29 देशों के एयरफोर्स चीफ, 809 डिफेंस कंपनियां शामिल हैं, जिनमें भारत की 100 कंपनियां हैं। आज भारत की संभावनाओं का, भारत के सामर्थ्य का प्रमाण हमारी सफलताएं दे रही है। आज आकाश में गर्जना करते तेजस फाइटर प्लेन्स मेक इन इंडिया के सामर्थ्य का प्रमाण है। आज हिंद महासागर में मुस्तैद एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत मेक इन इंडिया के विस्तार का प्रमाण है। मोदी का कन्विक्शन, मोदी के मिशन सिद्धि की सबसे बड़ी ताकत है। जो संकल्प लिया तो समझो हो गया। तभी तो हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड एयर डिफेंस इंडस्ट्री की उस कतार में सबसे मजबूत दावेदार है, जिसमें यूरोप की कंपनी एयरबस है, अमेरिकी कंपनी बोइंग है, फ्रांस की राफेल वाली कंपनी डेसा एविएशन है। अमेरिका की लक्ष्य आगे के हैं और बड़े हैं, और टारगेट मोदी ने सेट कर दिया है कि 2025 तक भारत रक्षा क्षेत्र में $25 बिलियन निर्यात करके कमाएगा। इसमें $5 बिलियन एयर स्पेस के क्षेत्र से जुड़ा है। न्यू इंडिया ने ये तय कर दिया है कि अब रक्षा के क्षेत्र में पश्चिमी या दूसरे देशों से निर्भरता वो कम करेगा। ये मोदी के उसी प्रण का प्रमाण है कि रक्षा के क्षेत्र में अब भारत दुनिया के बड़े बाजारों में से एक है। मेक इन इंडिया की उड़ान अब मेड फॉर वर्ल्ड के आसमान में है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।